मेरा ख्वाब हो, मेरी याद हो, तुम मेरा एतबार हो, तुम मेरा एतबार हो, तुम चैन हो। Hello everyone, welcome to Technical Inclined Plus. In this video we will study the series expansion. हमने कैलकुलस में लिमिट एंड कंटिन्यूटी को पढ़ा था, लेकिन एक मैं रैंडम टॉपिक जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में है उसको उठा रहा हूँ, वह सीरीज एक्सपेंशन। मुझे लगा कि सीरीज एक्सपेंशन से ये क्वेश्चन बनता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और अक्सर हम लोग क्या करते हैं उस टाइप के क्वेश्चन में अपनी अलग टाइप की मैथमेटिक्स को लगा देते हैं, और जिससे क्या होता है कि हमारा वो क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो देखिए, मैं आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन दूंगा और जो भी कॉन्सेप्ट है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए यहाँ पर साथियों, मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ। आपको इस टाइप के क्वेश्चन बहुत देखने को मिलते होंगे। एक्सपेंड टू द लीनियर अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। अब लीनियर अप्रोक्सीमेशन पूछा जाएगा, फिर कांस्टेंट ऑफ द लीनियर अप्रोक्सीमेशन आपसे पूछा जाएगा, क्वाड्रेटिक अप्रोक्सीमेशन या फिर क्यूबिक अप्रोक्सीमेशन है, कांस्टेंट ऑफ द क्यूबिक अप्रोक्सीमेशन या फिर कांस्टेंट ऑफ द लीनियर और द क्वाड्रेटिक अप्रोक्सीमेशन। तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना होता है? तो देखिए, मैं आपको एक फंक्शन दूंगा और उसको एक्सपेंड करने की कोशिश करूंगा, और हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं सीरीज एक्सपेंशन। सीरीज एक्सपेंशन हम यहाँ पर पढ़ने की कोशिश करेंगे। देखिए, हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर सीरीज एक्सपेंशन। तो हम जानते हैं ना कि हमने मैथमेटिक्स में पढ़ा कि सीरीज हमें मिलती है दो टाइप की, एक हम पढ़ते हैं टेलर सीरीज और एक पढ़ते हैं मैक्लॉरियन सीरीज। हमको मिलता है एक टेलर भाई और एक मिलते हैं मैक्लॉरियन। तो हम देखेंगे टेलर सीरीज क्या है। टेलर सीरीज एक्सपेंशन आपने पढ़ा होगा, हो सकता है कि आप थोड़ा थोड़ा इसको भूल गए हों। तो टेलर सीरीज होती है और एक मिलते हैं मैक्लॉरियन। मैक्लॉरियन अप्रोच के थ्रू हम किस तरह से सीरीज को एक्सपेंड करेंगे। देखिए, हमें मिलता है क्या फंक्शन, हमें एफ मिलता है, हमें उसको एक्सपेंड करना होता है। मान लिया कि मुझे फंक्शन मिला y इक्वल टू एफ एक्स। अब क्या करना है, इसको एक्सपेंड करना है ऑन, यहाँ पर कह सकते हैं x इक्वल टू ए पर। x इक्वल टू ए पर हमको एक फंक्शन जो है एक्सपेंड करना है। तो देखिए, डायरेक्ट हम फंक्शन को एक्सपेंड करने के लिए यहाँ पर क्या करने वाले हैं, फंक्शन हमें ये एक्सपेंड करना है, कह सकते हैं फंक्शन एक्सपेंड ऑन x इक्वल टू ए पर हमें इस फंक्शन को एक्सपेंड करना है। तो इस सिचुएशन में देखिए साथियों, हमें क्या करना होगा, इसके एक्सपेंशन के लिए जो हम टर्म लेंगे उसमें हमें क्या करना होगा, उसमें हमें ये जो फंक्शन है हमारे पास, मान लिया मैं कोई फंक्शन मान लेता हूँ y इक्वल टू ई टू द पावर x का हमें लीनियर अप्रोक्सीमेशन निकालना है। लीनियर अप्रोक्सीमेशन निकालना है ऑन x इक्वल टू 2 पर। मैंने यहाँ पर बोल दिया x इक्वल टू 2 करेंगे। यहाँ पर मुझे क्या करना है, इसका लीनियर अप्रोक्सीमेशन निकालना। तो देखिए भाइयों, इस सिचुएशन में आपको करना क्या है, यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ। हमने यहाँ पर फंक्शन लिया एफ एक्स, वाई इक्वल टू एफ एक्स जैसे कि हम बोलते हैं, और x इक्वल टू ए पर हमें इसको एक्सपेंड करना है। तो यहाँ पर हम करेंगे क्या, डायरेक्ट एफ ए लिखिए पहली लाइन में। पहला पॉइंट, पहला टर्म आपको डायरेक्ट एफ ए मिलेगा, प्लस दूसरा टर्म आपको क्या मिलेगा। दूसरे टर्म में आप ये कर सकते हैं कि x माइनस ए करिए, x माइनस ए करिए, और जो हमें फंक्शन मिला, जो हमारा फंक्शन दिया हुआ है, इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करिए और यहाँ पर a की वैल्यू पुट करिए या x की वैल्यू a पुट करिए और डिवाइड बाई फैक्टोरियल 1 लगाइए, प्लस दूसरा टर्म आपको मिलने वाला है कि x माइनस a का स्क्वायर, और जो फंक्शन दिया उसको 2 बार डिफ्रेंशिएट करिए, फिर यहाँ पर a बनाइए और फैक्टोरियल 2 लगाइए। और देखिए, अगला हमें फंक्शन मिलेगा क्या, 3 वाला, ठीक, x माइनस ए टू द पावर 3 y फैक्टोरियल 3 क्या, f ट्रिपल टाइम डिफरेंशिएटिव विद रिस्पेक्ट टू x, और वैल्यू पुट करिए a की डैश 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 डैश
ऐसे हमारी सीरीज एक्सपेंड होती रहती है। तो ये देखिए सीरीज़ को एक्सपेंड करने का ये हमारा तरीका है, ये हमारा सीरीज़ को एक्सपेंड करने का तरीका है। तो इस तरह से ये टेलर भाई थे, जो हमारे टेलर साइंटिस्ट थे, इन्होंने बताया था कि हम सीरीज को कुछ इस टाइप से एक्सपेंड करेंगे। तो देखिए ये जो यहाँ पर हमको एक पॉइंट दे रखा था x इक्वल टू a डिफाइन था, इसीलिए हमने इस सीरीज को कुछ इस तरह से एक्सपेंड किया है। अब हमें यहाँ पर कोई दूसरी चीज़ देखनी है। ओके, सब कुछ क्लियर है, आई होप यहाँ पर सब कुछ क्लियर है। मैं दूसरा पॉइंट देखना, मैक्लोरियन भाई क्या कह रहे हैं। मैक्लोरियन ने कहा था कि अगर मैं सीरीज को, मैक्लोरियन ने कहा था कि अगर मैं सीरीज को x इक्वल टू 0 पर, x इक्वल टू 0 पर मैं इसे एक्सपेंड कर दूं, x इक्वल टू 0 पर, यहाँ पर क्या है x इक्वल टू a था, और x इक्वल टू मैं 0 पर अगर इसे एक्सपेंड कर दूंगा तब मुझे क्या मिलने वाला है। ठीक है, आई होप आपने ये चीज़ नोट कर ली होगी। तो देखिए अब हम क्या करने वाले हैं, जहाँ पे a दे रखा है वहाँ पे हमें 0 बनाना है, जहाँ पर a दे रखा है वहाँ पर 0 बनाना है। यहाँ पर 0 करिए आप, यहाँ पर आप 0 करिए, यहाँ पर आप 0 करिए, यहाँ पर भी आप 0 करिए, यहाँ पर भी आप 0 करिए, और यहाँ पर भी आप 0 करिए। ठीक है, ये सब 0 करने के बाद जो भी चीज़ हमें मिलेगी, हम सीरीज़ को देख रहे हैं, हमें सीरीज़ क्या मिलने वाली है। इसको मिटाते हैं। अब हम सीरीज़ को खोलेंगे कुछ इस तरह से, x इक्वल टू a पर खोलेंगे। देखिए y इक्वल टू f, तो इस सीरीज़ को जैसे हम खोलेंगे तो हमें मिलेगा क्या, f0, जो फंक्शन हमारे पास है उसमें 0, f की x की जगह 0 रखी, f0 कर दिया। ठीक है, प्लस हमें उसका क्या करना है, पहले तो हमें x लेना, x माइनस a करते थे, x माइनस 0 मतलब कुछ नहीं, y फैक्टोरियल 1, और यहाँ पर f डैश 0 लगाइए, प्लस यहाँ पर x माइनस a का होल स्क्वायर y फैक्टोरियल 2 करते थे, यहाँ पर a की वैल्यू 0, तो क्या x स्क्वायर y फैक्टोरियल 2 f डबल डैश। हमें करना क्या, फंक्शन का 2 बार पहले डिफरेंशिएशन, उसके बाद वैल्यू 0 पुट करनी है, प्लस x क्यू x माइनस a की पावर 3 हम करने वाले थे। तो हमें करना क्या है, देखिए x की पावर x माइनस a की पावर हमें 3 करना था। तो देखिए वहाँ पर हमने किया क्या है, a की वैल्यू 0 पुट करी है, तो x टू दी पावर 3 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3, और जो फंक्शन है उसका 3 टाइम्स से डिफरेंशिएशन। ओके, आफ्टर दैट वैल्यू पुट 0, और इसी तरह से चलता रहेगा। ठीक है, तो जब हम यहाँ पर a नहीं है, यहाँ पर है 0, ठीक है, तो देखिए इस तरह से जो भी चीज़ हम देखते हैं कि हमें जो भी फंक्शन दे रखा था, हमने उसको x इक्वल टू g के अराउंड उसको एक्सपेंड किया है, तब हम इस सीरीज़ को बोलेंगे मैक्लोरियन सीरीज। और अगर हम इस कोई फंक्शन दे रखा उसको x इक्वल टू a के अराउंड उसको क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे, तो उस चीज़ को बोलेंगे टेलर सीरीज। तो देखिए मैंने x बराबर जो है 0 पर मैंने इस सीरीज को एक्सपेंड कर दिया है, और मैं क्या करूँगा, इसको एक बार टेलर सीरीज़ के फॉर्मेट में मैं यहाँ पर एक बार लिख देता हूँ नीचे। तो f x इक्वल टू a, मैं इसके केवल 2 ही टर्म लिखूँगा, 2-3 टर्म लिख देता हूँ। चलिए f a लिख दे रहा हूँ प्लस x माइनस a डिवाइड बाई फैक्टोरियल 1, और f डैश a करना है यहाँ पर प्लस x माइनस a टू दी पावर 2 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 2 f डबल डैश a प्लस x माइनस a टू दी पावर 3 y फैक्टोरियल 3 और f ट्रिपल टाइम्स। कुछ इस टाइप से हमें मिलेगा, और सीरीज हमारी आगे इस तरह चलती रहेगी। तो आप यहाँ पर एक चीज़ देख सकते हैं, आप इस वाली सीरीज में और ऊपर वाली सीरीज में एक चीज़ को नोटिस कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ मैक्लोरियन, और इसको लिख दे रहे हैं टेलर सीरीज हो गई अपनी ये। यहाँ पर अगर हम बात करें कि लीनियर अप्रोक्सीमेशन, लीनियर मान लिया कि कांस्टेंट जो भी हमारे पास है, या डिपेंडेंट जो भी वैल्यू है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर हमारी पावर कितनी है। अगर हम बात करें, देखिए अगर आप इक्वेशन की बात करें y इक्वल टू mx प्लस c
तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है, जो भी यहाँ पर हमें x जो डिपेंडेंट वेरिएबल मिल रहा है ना, x के ऊपर कितनी पावर है, x के ऊपर पावर है कितनी, x के ऊपर पावर है यहाँ पर 1, x के ऊपर पावर 1। जहाँ पर पावर 1 की हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पर पावर 1 है तो उसे हम बोले लीनियर, अगर पावर 2 है तो आप जानते हैं क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यार, दोघा समीकरण जिसे हम बोलते थे हिंदी में, तो इसे बोलेंगे क्वाड्रेटिक, ठीक है, क्वाड्रेटिक। और देखिए x की पावर अगर 3 है तो उसे क्या बोलेंगे, क्यूबिक, क्यूबिक, क्यूबिक मतलब पावर 3, पावर 3 को हम वैसे क्यूब बोलते हैं ना। क्यूबिक रूट क्या निकालते हैं, अगर हम किसी चीज़ की अगर बात करें 2 का क्यूब निकालते थे ना तो हम क्या कहते थे, 8 बोलते थे। और क्यूबिक रूट की अगर बात करते थे कि 8 का क्यूबिक रूट मतलब 1/3, कुछ इस तरह से ना। तो बस यही है सिंपल, यही है सिंपल। अब हम यहाँ से देखेंगे, अगर कोई इंसान हमसे पूछ रहा है भाई लीनियर अप्रोक्सीमेशन बताइए हमें किसी पॉइंट के अराउंड, तो लीनियर अप्रोक्सीमेशन के लिए आपको यहाँ से यहाँ तक का उठा लेना है, तो हम इस चीज़ को बोलेंगे क्या, लीनियर अप्रोक्सीमेशन, सॉरी इस चीज़ को हम बोलेंगे क्या, लीनियर अप्रोक्सीमेशन, इस चीज़ को बोलेंगे लीनियर अप्रोक्सीमेशन। और बात नंबर 2, अगर हम यहाँ तक की चीज़ को उठा लेते हैं जहाँ पर पावर 2 है, मतलब पावर 2 क्वाड्रेटिक की हम बात यहाँ पर करने लगे हैं, तो यहाँ से तो शुरू से लेकर के यहाँ तक का उठाएंगे, इसे हम क्या बोलें, क्वाड्रेटिक अप्रोक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक अप्रोक्सीमेशन। और एक बात और आपको देखना होगा, अगर हम यहाँ से लेकर के ये पावर 3 वाला टर्म उठा लेते हैं, पावर 3 वाला अगर हम टर्म उठा लेते हैं तो पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक का क्या हो जाएगा, क्यूबिक अप्रोक्सीमेशन, क्यूबिक, क्यूबिक अप्रोक्सीमेशन यहाँ पर होने वाला अपना। और एक बात देखिए, यहाँ से आपका 1 नंबर क्लियर हो जाएगा अगर आपने इस सीरीज़ को थोड़ा जो है समझना स्टार्ट कर दिया। बाय डिफ़ॉल्ट हमें टेलर सीरीज़ में क्या होता है, टेलर सीरीज़ में हम देखते हैं कि हमें कोई पॉइंट, कोई फंक्शन दे रखा, उसमें x = 2, x = 4 या फिर x = कुछ भी हो सकता है, अगर उसके अराउंड हमें उस फंक्शन को एक्सपेंड करने की बात कही गई है, लीनियर अप्रोक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक अप्रोक्सीमेशन, क्यूबिक अप्रोक्सीमेशन कुछ भी पूछा गया है, तो वहाँ पर हमें टेलर सीरीज को अप्लाई करना है, टेलर सीरीज को अप्लाई करना है, क्योंकि हमें यहाँ पर कोई पॉइंट दे रखा है। अदरवाइज़ ये हो सकता है कि आपसे पूछा जाए, कोई भी फंक्शन दे दिया जाए, इसको आपको एक्सपेंड करना है, लीनियर अप्रोक्सीमेशन या फिर क्वाड्रेटिक अप्रोक्सीमेशन या फिर क्यूबिक अप्रोक्सीमेशन आपसे निकालने को बोल दे रहा है, लेकिन फंक्शन क्या है, x की वैल्यू नहीं दे रखी है कि किस पर एक्सपेंड करना है, x = a, x = b, x = c, कुछ भी नहीं दे रखा। तो बाई डिफ़ॉल्ट हमको वहाँ पर मैक्लॉरियन सीरीज लगानी होती है। हमें जब कोई भी पॉइंट नहीं दे रखा है तो वहाँ पर हमें क्या लगाना होगा, वहाँ पर हमें लगाना होगा कि हम उस फंक्शन को x = 0 के अराउंड एक्सपेंड करने वाले हैं, तो यहाँ पर हमें मैक्लॉरियन सीरीज को अप्लाई करना होगा। और बात नंबर 2, ठीक है, एक बात आपने ये समझ ली, जो हमें फंक्शन की बात करी है x = किसके अराउंड खोलना है, तो हमें टेलर सीरीज लगाना है। जब नहीं कोई पॉइंट दे रखा तो बाई डिफ़ॉल्ट हम मैक्लॉरियन की तरफ इंक्लाइंड होते हैं। और एक चीज़ आपसे ये पूछी जा सकती है कि लीनियर अप्रोक्सीमेशन या लीनियर का जो हमने सीरीज एक्सपेंड करी है उसका लीनियर कांस्टेंट, तो लीनियर कांस्टेंट क्या मिलने वाला है, देखिए x की पावर 1 मतलब ये लीनियर है, और ये जो पूरी चीज़ मिल रही है इस चीज़ को हम लीनियर कांस्टेंट बोलेंगे। या फिर हमें कोई चीज़ और बोल दी है, उसने कहा क्वाड्रेटिक कांस्टेंट, तो क्वाड्रेटिक कांस्टेंट के लिए क्या x की पावर 2 वाला पूरा कांस्टेंट ये उठा लेना है। तो यहाँ से कुछ इस तरह से, अब देखिए अगर कोई हमसे बोल रहा है कि x की पावर 3 या फिर मतलब क्यूबिक वाला कांस्टेंट निकालना, तो क्या करना है यहाँ से। अब आई होप आप इतनी चीज़ को समझ पाए होंगे, ठीक, आप इतनी बात को समझ पाए होंगे। तो फिर चलिए अब हम इसे मिटाते हैं और अपने क्वेश्चन को देखते हैं। हमने क्वेश्चन अभी क्या लिखा था, क्या वो क्वेश्चन हम खोल पाएंगे, क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे या नहीं। हमें गेट में कुछ इसी टाइप के क्वेश्चंस मिलते हैं, ईएस में जाएंगे तब भी आपको कुछ इसी टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे, और उनको अक्सर हम क्या करते हैं, देख करके गलत आंसर टिक करके आ जाते हैं, गलत आंसर हम क्लिक कर देते हैं।
जिससे हम नेगेटिव मार्किंग की तरफ चले जाते हैं। तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन कुछ इस तरह से रखा था, y इक्वल टू e टू द पावर x। e टू द पावर x क्या मैं यहाँ पर e टू द पावर x ही रखता हूँ या माइनस x कर देता हूँ। चलिए e टू द पावर माइनस x, और इसको करना x इक्वल टू 3 के अराउंड हमें क्या करना है, इसका लीनियर अप्रोक्सीमेशन निकालना है। इसका लीनियर अप्रोक्सीमेशन निकालना है। तो देखिए पॉइंट दे रखा है, टेलर सीरीज लगाइए, कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। तो f(x) यहाँ पर लिख सकते हैं, f(x) लिख सकते हैं, और इसको x इक्वल टू 3 के अराउंड इसको अप्रोक्सीमेट कर रहा है। तो देखिए पहले नंबर पे क्या करना है आपको, f(x) जो आपको दे रखा है, मैं इसको f(x) बोल दे रहा हूँ। इस जो हमें f(x) दे रखा है उसमें करना क्या है, x की वैल्यू पुट करना है। हमें e टू द पावर माइनस x दे रखा ना, e टू द पावर माइनस 3 आप यहाँ पर पुट करिए। x की जगह -3 मतलब पुट करें, e टू द पावर माइनस 3 मिलेगा। पहला पॉइंट अपना यही था, क्या था, चलिए ये भी लिख देते हैं, क्या था, f(a) था, ठीक है लिख दिया। फिर दूसरा हमें क्या था, x माइनस a, f(a) था ना, फैक्टोरियल 1 कुछ ये था। और अगर हम आगे की बात करेंगे तो x माइनस 8 का स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 f(a) प्लस x माइनस a टू दी पावर 3 बाई फैक्टोरियल 3 f(a). तो देखिए ये क्या है, ये भाई क्यूबिक अप्रोक्सीमेशन नहीं चाहिए, क्वाड्रेटिक अप्रोक्सीमेशन नहीं चाहिए, लीनियर चाहिए, बिल्कुल ये वाला लीनियर चाहिए। आइए आगे हमें क्या करना, x माइनस a, ठीक है, x माइनस a मतलब x माइनस 3 करिए आप यहाँ पर। अब जो a की वैल्यू है आप उसको करिए x माइनस 3 करिए। अब आपको करना क्या है, ये जो फंक्शन दे रखा है इसको एक बार डिफरेंशिएट करिए। e टू द पावर माइनस x को आप एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो देखिए d ओवर dx e टू द पावर माइनस x होगा क्या, यहाँ पर माइनस आ जाएगा पहले, और e की पावर x का डिफरेंशिएशन वही रहता है, तो बस हमने वही कर दिया, माइनस पहले आ गया है और e टू द पावर माइनस x आया है। और x की जगह पे करना क्या है, a की वैल्यू पुट करनी है, मतलब x इक्वल टू 3, हमें x इक्वल टू 3 पुट कर देना है। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ चुकी होगी। तो देखिए इतनी चीज़ें, इसको सिंपलीफाई करके लिख लो ना भाई। अब इसको सिंपलीफाई करके लिख लो। अब माइनस x e टू द पावर माइनस 3 माइनस ये है, माइनस ये प्लस हो जाएगा, प्लस e टू द पावर माइनस 3, और ये 3 और आ जाएगा। देखिए 3 ये है और क्या 3 ये है 4, तो आप करेंगे 4 माइनस x e टू द पावर माइनस 3। कुछ इस तरह से आपको मिलेगा भाई, कुछ इस तरह से आपको ये इसका लीनियर अप्रोक्सीमेशन मिलेगा। तो एक तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका ये होता है, और आपको इस टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे गेट में, मैकेनिकल ब्रांच के हो या फिर आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच के हो या फिर आप सिविल ब्रांच के हो, आपको इस टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और देखिए हम एक क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे, क्या आप उस क्वेश्चन की अप्रोच तक पहुंच पाते हैं या नहीं। देखिए हमें एक कोई फंक्शन दे रखा है f(x) इक्वल टू, हमें एक फंक्शन दे रखा है f(x) इक्वल टू x टू द पावर 4 माइनस 3x³ प्लस 6। हमें कुछ ये फंक्शन दे रखा है, इसका हमें पूछा है ना, इसका हमें पूछा है कि इसको एक्सपेंड करिए और हमें इस फंक्शन की वैल्यू बताइए कुछ इसके क्वाड्रेटिक अप्रोक्सीमेशन तक, या फिर हमें इसको कुछ सॉल्व करके बताइए। चलिए हम इसके क्वाड्रेटिक अप्रोक्सीमेशन निकाल लेते हैं, क्वाड्रेटिक अप्रोक्सीमेशन बता देते हैं। या फिर हमसे ये कह देगा कि भाई हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ये कुछ इस टाइप का हमें फंक्शन दे रखा है, ये कुछ हमें इस टाइप का फंक्शन दे रखा है, और हमें इसको सॉल्व करके भाई कोई ऑप्शन क्लिक करिए आप। तो बहुत से लोग इस फंक्शन में क्या करने वाले हैं, बहुत से लोग इस फंक्शन में ऐसा करेंगे कि जो हमें ऊपर दे रखा है ना, कि इसका एक बार डिफरेंशिएशन किया, 0 के बराबर पुट कर दिया, वैल्यू निकालनी स्टेशनरी पॉइंट्स की, और उसके बाद हमने अपना मैक्सिमम मिनिमम वाला फार्मूला लगा दिया। भाई मैक्सिमम मिनिमम आप क्यों लगाएंगे यहाँ पर, इसमें हम मैक्सिमम मिनिमम क्यों लगाएंगे। देखिए बहुत से लोग ऐसा करेंगे 4x³ माइनस 9x² और प्लस का 6 आपको ये ऑप्शन मिलेगा, और हो सकता है आपको मिले 12x²
माइनस 9x² कुछ इस टाइप का मिले। हो सकता है कि आपको मिले 24x माइनस 18x और कुछ इस टाइप से आपको मिले प्लस का 12, कुछ इस टाइप का आपको मिलेगा। या फिर एक ही हो सकता है कि जो अपना आंसर होने वाला है वो। तो देखिए बहुत से लोग समय, उनके पास टाइम का बाउंडेशन होगा, टाइम नहीं होगा, वो गलत ऑप्शन क्लिक करके आएंगे। तो साथियों यहाँ पर आप नेगेटिव मार्किंग में जा सकते हैं। देखिए आप फंक्शन देखिए, आपको एक फंक्शन मिलेगा और उसको डायरेक्ट एक्सपेंड करने की बात करेगा, ऑप्शन दे रखा होगा। तो वहाँ पर आप क्या समझेंगे, इस फंक्शन को हमें एक्सपेंड करना है। एक्सपेंड करना, कोई पॉइंट नहीं दे रखा, मतलब x = 0। कौन सा पॉइंट है, कौन सी सीरीज है, मैक्लॉरियन सीरीज से आप इसे एक्सपेंड करेंगे। मैक्लॉरियन सीरीज से आप इसे एक्सपेंड करेंगे। तो देखिए एक्सपेंड करना शुरू कर दिया, f0 प्लस x f'0 x² 2 f'0 x³ y फैक्टोरियल 2, इधर हम कर दे रहे फैक्टोरियल 3 और f'0। देखिए हमें क्या करना है, इसको मतलब इसका क्वाड्रेटिक अप्रोक्सीमेशन लेना। अगर हम यहाँ तक की बात करें, इसे लीनियर अप्रोक्सीमेशन बोलेंगे, इसे क्वाड्रेटिक अप्रोक्सीमेशन, इसे क्यूबिक अप्रोक्सीमेशन। ऐसे क्वाड्रेटिक अप्रोक्सीमेशन तक की बात करते हैं। क्वाड्रेटिक अप्रोक्सीमेशन तक की बात करते हैं। सबसे पहली बात इस फंक्शन में 0 पुट करो, क्या मिलेगा, प्लस का 6। दूसरी बात, इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करो, डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा, 4x³ माइनस 9, 3 × 3 9x², 6 का 0, ठीक है, 6 का 0। अब आप यहाँ पर क्या देख सकते हैं भाई, x तो अपना चल ही रहा है। आपने यहाँ पर क्या किया है, इसका जब आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे मिलेगा 4x³ माइनस 9x², ठीक है। अब आप यहाँ पर x = 0 पुट करेंगे तो क्या मिलने वाला है, तो यहाँ पर आपको 0 मिलने वाला है, इंटू 0 करिए, प्लस x² y फैक्टोरियल 2 तक जाइए। अब आप आगे क्या देखेंगे, इसका जवाब 2 बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे, इस चीज़ का आप 2 बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे, इसका जवाब डिफ्रेंशिएशन करेंगे एक बार, तो आपको क्या मिलेगा, एक बार तो हो चुका है, 12x² माइनस 9 × 2 18x। फिर आप इसमें 0 पुट करिए, ओके। तो क्या मिलेगा आपको, 0 मिलने वाली फिर से आपको वैल्यू, और x⁻³ y फैक्टोरियल 3 आप यहाँ से करेंगे। इसको 3 बार डिफ्रेंशिएशन, मैं 3 टाइम्स डिफ्रेंशिएशन, कुछ मैंने क्वेश्चन को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया, 3 टाइम्स इसका डिफ्रेंशिएशन, 12 दूनी 24x माइनस 18। अब क्या करना, अब इसमें 0 पुट करना है, तो क्या मिलने वाला हमें यहाँ पर, माइनस का 18। देखिए अब बचा क्या है, ये तो 0 हो गया भाई, ये भी 0 हो गया आपका, बचा गया 6 माइनस 18 x⁻³ फैक्टोरियल 3 को क्या बोलते हैं भाई, 3 × 2 × 1 6। क्या मिलेगा यहाँ पर, 3, तो 6 माइनस 3x³ हमें कुछ ये इसमें ऑप्शन मिलता। अगर हम इसके क्यूबिक अप्रोक्सीमेशन तक जाते, हो सकता है हमें यहाँ पर x⁻³ दे रखी है, यहाँ पर x⁻² दे रखी है, तो हमारा क्वेश्चन और भी आसान हो जाएगा। लेकिन अगर कोई पॉइंट नहीं दे रखा तो आपको मैक्लॉरियन सीरीज के अराउंड इसे एक्सपेंड करना होगा, और जो भी आपको इस टाइप का मिलने वाला है आंसर, उसे ही आप क्लिक करके आएंगे तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, क्वेश्चन की सही अप्रोच की तरफ जा सकते हैं। ओके, थैंक यू। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में जो हमने सीरीज एक्सपेंशन को कवर किया है, आप सीरीज एक्सपेंशन पर बेस्ड और भी क्वेश्चंस को डिस्कस कर सकते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पर एक आपको और छोटा सा क्वेश्चन देख लेता हूँ, एक छोटा सा क्वेश्चन और देखता हूँ, और उसको क्या करूँगा आपको होमवर्क में, आप उसको खुद ट्राई करिए, होमवर्क तो नहीं बल्कि आप उसे खुद ट्राई करिए। फंक्शन f(x) = आपको दे रखा है e⁻x sin x अपान x³। आपको कुछ ये फंक्शन दे रखा है, ओके।
आपको कुछ ये फंक्शन दे रखा है, या फिर आप इसको केवल x क्यों नहीं e⁻x sin x इतना लीजिए, या फिर आप इसमें ऐसा कर सकते हैं e⁻x + sin x कुछ ये लीजिए, और अपान आप इसमें 3 कर सकते हैं। e⁻x + sin x अपान 3 ये आपको फंक्शन मिला है। और इसका करना क्या है आपको, इसका करना है आपको क्वाड्रेटिक कांस्टेंट आपको कैलकुलेट करना है। क्वाड्रेटिक कांस्टेंट अराउंड x = 2, x = 2 पे आपको इसका क्वाड्रेटिक कांस्टेंट इसका कैलकुलेट करना है। तो देखिए मैं आपको बता ही दे रहा हूँ आपको करना क्या है। अगर इसमें आपसे अगर आपसे इसमें बोला जाए कि इसका लीनियर कांस्टेंट बताइए, लीनियर अप्रोक्सीमेशन के तक जाते हैं तो वहाँ पे जो कांस्टेंट मिलता है हमें उसकी वैल्यू बताइए। देखिए लीनियर के लिए हमें क्या कांस्टेंट मिल रहा था x फैक्टोरियल 1, और क्या मिल रहा था फंक्शन का एक बार डिफरेंशिएशन, कोई बात नहीं, और वैल्यू जो है पुट कर देना है। तो देखिए यहाँ पर हमने x लिया है, तो x क्या है लीनियर हमें डिफाइन करता है, x बताता है कि ये लीनियर है, और बाकी ये जो इसके साथ वाली चीज़ें हैं इसको हम कांस्टेंट बोलेंगे। तो बस इस कांस्टेंट को लेना था, इसका एक बार आप क्या करिए डिफरेंशिएशन करिए, उसमें जो वैल्यू दे रखी उसको पुट करिए और फैक्टर। अब देखिए क्वाड्रेटिक की बात आ चुकी है। क्वाड्रेटिक में क्या करना है, x² / 2 होता है ना, तो और फंक्शन का 2 बार डिफरेंशिएशन कर दो आप, और उसमें x = 2 पुट कर दो और y 2 लगा दो, कुछ ये आपको मिलेगा। और देखिए अगर क्यूबिक की बात कोई करे, क्यूबिक अप्रोक्सीमेशन की अगर कोई बात करेगा तो वहाँ पर करना क्या है, f ट्रिपल टाइम डिफरेंशिएशन किया है हमने, और x = 2 पुट कर दिया है और फैक्टोरियल 3। तो आपको साथ ही एक काम करना है, आपको इसका क्वाड्रेटिक कांस्टेंट, क्यूबिक कांस्टेंट और लीनियर कांस्टेंट ये तीनों कैलकुलेट करना है। अगर हो सके तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए अगर समझ में आ चुका हो। ओके, थैंक यू। तो फिर आज की वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।